बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आयशा जहांज़ेब केस को मैंने आपको रिपोर्ट किया था और आपको पूरी स्टोरी जो बिहाइंड द सीन्स थी वो बताया था कि बेसिकली क्या मामलात रहे थे आयशा जहांज़ेब और उनके शौहर हारिस के दरमियान। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मामलात इनके कब से ख़राब हुए, 7 साल पहले होने वाली इस शादी का ये दर्दनाक अंजाम जो है ये क्यों हुआ। आयशा जहांज़ेब के एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, हमारे कॉलीग भी हैं और एंकर पर्सन है मंसूर अली खान ने भी कुछ चीज़ें शेयर की क्योंकि उनके बड़े फैमिली टर्म्स हैं आयशा जहांज़ेब की फैमिली के साथ और हारिस के साथ। तो उन्होंने बहुत सी बातें शेयर की और मुख्तलिफ औक़ात में जो कुछ उनकी ज़िंदगी के अंदर होता रहा वो भी उन्होंने बताया। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो है आयशा जहांज़ेब ने खुद भी शेयर की, जहाँ पे आयशा जहांज़ेब ने अपने नाम के साथ अपने पहले शौहर का नाम कभी नहीं हटाया, जिनकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, जिनके बारे में बताया था कि उनकी बचपन की मोहब्बत भी थे और साथ उनकी शादी पर जब हुई है उसमें जो टर्मोइल्स आते रहे वो सब अपनी जगह। लेकिन बड़ा बहुत उनकी एक एफिलिएशन थी उनके साथ और उनकी डेथ के बाद वो तो नहीं चाहती थी लेकिन उनकी वालदा चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए। और फिर उन्होंने अपनी वालदा के कहने पर जब अपने दोस्त से जिक्र किया तो उन्होंने फिर उनको प्रपोज़ किया और उसके बाद उनकी ये शादी हुई। जहाँ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि हारिस पहले से मंगनी शुदा और निकाह शुदा थे और उनका घर तोड़ा आयशा ने, तो उन बातों के बारे में मैं आपको बताऊं कि ऐसा हमारी जो मालूमात है ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद जाके आयशा को प्रपोज़ किया था और आयशा जो इनिशियली जो है वो नहीं करना चाहती थी, वो उनको भाई कह के बुलाया करती थी। चलिए ये बातें भी एक तरफ रख देते हैं, जो भी था जैसा भी था उनकी फाइनली शादी होगी। 7 साल उन्होंने हंसी खुशी गुजारा। गुज़श्ता 1-1.5 साल के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके दरमियान ताल्लुकात इतने कशीदा हो गए कि उसका इतना बुरा अंजाम हुआ कि आयशा जहांज़ेब जो है उनकी तस्वीर आप यकीन करें कि देखी नहीं जाती, इतनी तकलीफ दे सूरत हाल है। और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहा है कि उनके ऊपर कितना तशद्दुद हुआ है, कितना उनके लिए एक टॉर्चर से वो गुजरी है। जैसे वो ये चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपने घर का यूँ सामान लाकर बाहर रखें, लेकिन आपको कई दफ़ा करना पड़ता है। आपने किया लेकिन आप एम्बैरेस भी हो रहे होते हैं। आपको एक मार खाना, एक हज़ीमत और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में जगहसाई, मतलब जगहसाई तो नहीं है वैसे, बेसिकली उस बंदे के लिए वो एक ये है, मैं कहूँगी कि उनको इसका जवाब देना है। ये तो मर्द ने जो काम किया है, ये उसने अपनी एक इसके लिए मेरे पास अब अल्फाज जो है वो अच्छे नहीं है इसलिए मैं अदा नहीं करती, लेकिन ये कोई मर्दानगी नहीं है। अपने बराबर के लोगों से मुकाबला करें, जाएँ बॉर्डर पे जाके जंग लड़ें, शहीद होएं, ये काम करें। एक कमज़ोर पर इस तरह से हाथ उठाना जो है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। औरत के मुँह पर तमांचा मारने वाला हाथ जो है वो किस कदर उसको नापसंद किया गया है। चलिए ये चीज़ें भी एक साइड पे रखते हैं। अब जनाब मामला क्या हुआ है, हारिस साहब ने अब पहली बार जो है एक बयान दिया है और उन्होंने बड़े खौफनाक इल्ज़ामात, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। वो कौन सी वीडियो का उन्होंने जिक्र किया है, पहले ज़रा उसकी तरफ आती हूँ, फिर आयशा जहांज़ेब की तरफ से क्या जवाब दिया गया और फिर असल हकीकत क्या है, ये तीनों चीज़ें आपके सामने रख देती हूँ एक एक करके। पहली चीज़ क्या है जनाब के हारिस साहब अभी मीडिया को बयान देते हुए उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं आयशा जहांज़ेब के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जो कुछ आयशा ने कहा है वो सब कुछ सरासर झूठ है। अच्छा, अब उसमें उन्होंने जो बातें की, देखिए वो कोई भी बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं वो इस तरह के बयानात तो देता है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी हैरत अंगेज़ और एक वीडियो का जिक्र किया। वो कहते हैं सबसे पहले तो कि जो मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाया गया है कि मैंने किसी वेपन का इस्तेमाल किया है, किसी हथियार का इस्तेमाल किया है, तो वो सरासर गलत है, नंबर 1। फिर वो कहते हैं कि आयशा के चेहरे पर जो निशानात हैं वो झूठे हैं। देखिए बड़ी माजरत के साथ, हम भी मीडिया में काम करते हैं, हमें भी पता है कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, मेकअप क्या होता है। वो बिल्कुल मेकअप नहीं था और ऐसा करके उनको कुछ मिल ही जाना था, और भी बड़े तरीके होते हैं। तो वो कहते हैं जी कि वो जो फेस पे निशानात हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। अब उन्होंने एक वीडियो का जिक्र किया। उन्होंने कहा जनाब जो उस मौके की एक सीसीटीवी फुटेज, एक वीडियो है, वो सामने आएगी तो सच सब खुल जाएगा। यानी कोई उनके पास वीडियो है। अब हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि जनाब वो जिस सीसीटीवी फुटेज का जिक्र कर रहे हैं वो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो क्लेम करेंगे कि जी ये एक कैमरा था, अब वो कैमरा वहाँ नहीं है, वो कैमरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं, बट मे बी वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करे, लेकिन कर नहीं सकते, दिखाई नहीं दे रहा ऐसा कुछ भी। एनीवेज अगर है तो ठीक है, लेकर आए। वो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज जो है वो रियलिटी बता देगी, या फिर शायद उनको मालूम हो गया है कि सीसीटीवी फुटेज जो है उसको डिलीट करवा दिया गया है, कर दिया गया है, पता नहीं क्या हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके कुछ ताल्लुकात हैं बड़े डीप रूटेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयशा जहांज़ेब जो है उनके ताल्लुकात नहीं होंगे। मीडिया के अंदर बड़ा ग्राउंडेड है, एक बड़े चैनल पे काम कर रही हैं और कुछ काफ़ी अरसे से काम कर रही है वैसे तो ऐसे में हारिस जो है वो इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, क्या वो सीसीटीवी फुटेजेस जो घरों के बाहर के कैमराज होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कैंट में उस इलाके में और भी घर थे, घरों के बाहर कैमराज भी होते हैं, क्या उन्होंने वो तमाम कैमराज हासिल कर लिए हैं, वो फुटेजेस डिलीट कर दी हैं, या क्या कोई ऐसा कैमरा है उनके पास कि जिसमें वो प्रूवन गिल्टी नॉट गिल्टी होंगे।
تو یہ چیज़ें जो हैं ये भी आने वाले वक्त में पता लगेंगी, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास एक सबूत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दरअसल मुझसे ये ज़ोर डाला जा रहा है, मुझ पे ये ज़ोर डाला जा रहा है कि मैं अपने बच्चे जो है टोटली आयशा के हवाले कर दूँ और उनसे कतई ताल्लुक़ हो जाऊँ, उनसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँ। तो वो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं होने नहीं दूँगा। अच्छा, अब उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि आयशा जहांज़ेब जो है उनके हारिस से 2 बच्चे हैं, उससे पहले उनके शौहर से उनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे उनके इन शौहर से हैं। बहुत ट्रॉमे में उनके बच्चे, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जो इनके भी फ्रेंड्स हैं, यानी कि आप कॉमन फ्रेंड कह लीजिए, वो ये बता रहे हैं कि आयशा जहांज़ेब के बच्चे जो हैं वो बहुत बड़े ट्रॉमे में हैं, ख़ासतौर पर उनकी बेटियां जो कि उस वक्त मौजूद थी जब उनको मारा पीटा गया, उसी वक्त उनको लेकर गए। और फिर हैरत अंगेज़ तौर पर मालूमात कुछ ऐसी हैं कि जब आयशा जहांज़ेब का मेडिकल होना था तो उस वक्त भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए। हैरत की बात है, क्योंकि आमतौर पर जब हम कहीं जाते हैं तो हम चूँकि मीडिया से हमारा ताल्लुक़ है तो लोग और ख़ासतौर पर पुलिस जो है वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं, उनको पता होता है कि ये लोग जो है मामला मीडिया पे उठाएंगे। तो अगर तो आयशा के लॉयर का जिस तरह कहना है कि हम जब मेडिकल के लिए गए तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, तो अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत हैरानकुन है। मैं बल्कि इस बात पे हैरान हूँ। हो सकता है ये बात एग्जैजरेशन हो और हो सकता है ये बात एग्जैजरेशन ना हो, क्योंकि कई दफ़ा जब केसेस पुट अप किए जाते हैं तो 1 की 10 भी लगाई जाती है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रही, टू बी वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, अब उन्होंने कुछ बातें की हैं, आयशा जहांज़ेब की तरफ से एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया है हारिस साहब को, और उन्होंने क्या कहा है, उनके वकील की तरफ से बताया गया है कि जनाब जो मेरी क्लाइंट है आयशा, उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई मेडिकल कराने में। साथ ही उन्होंने कहा कि हारिस ने मेरी क्लाइंट को बहुत बुरी तरह से मारा, उसके बाल घसीटे, उसको गली में घसीटा। हमारे पास सब प्रूफ हैं। अब हारिस साहब कहते हैं सीसीटीवी, ये कह रहे हैं प्रूफ है। प्रूफ का मतलब तो कोई फुटेज ही होगी ना, कुछ ऐसा ही होगा। अब वो कहते हैं हमारे पास सब प्रूफ है, लेकिन उसके बावजूद हमें एफआईआर कटवाने में भी बहुत मुश्किल हुई, यानी कि वो ब्रूजेस भी थे, वो निशानात भी थे, वो वीडियोस भी गालबन होंगी। वो कहते हैं सब कुछ होने के बावजूद हमारी एफआईआर नहीं काटी जा रही थी। उसके बाद वो कहते हैं हमारा केस बिल्कुल ऑब्वियस है, क्लियर है। हारिस ने मेरी क्लाइंट से पैसे लिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमारी क्लाइंट से उन्होंने पैसे लिए और उनकी वालदा की प्रॉपर्टी ली। जब उन्होंने प्रॉपर्टी और पैसे वापस मांगे तो फिर इन्होंने उनके ऊपर ये तशद्दुद किया, और हारिस जो है उनके पैसे ओ करता है, उसने उनको पैसे वापस करने हैं। वो कहते हैं कि हम खुशकिस्मत है, आयशा जहांज़ेब की तरफ से उन्होंने ये कहा कि हम खुशकिस्मत है कि हुकूमत ने हमारी बात का नोटिस लिया है और हमारे साथ है इस वक्त हुकूमत, लेकिन जो तकलीफ़ जिससे वो गुजरी है वो उसको भरना बहुत मुश्किल है। वाक़ईतन सच है, एक इंसान की कितनी तज़लील होती है। रूह पर जो घाव लगते हैं, कहते हैं कि जिस्म के घाव जो है वो मुंदमिल हो जाते हैं, लेकिन रूह पर लगे जो घाव होते हैं वो नहीं भरते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो कह रहे कि नॉन बेलेबल वारंट्स उनके इशू कर दिए गए हैं और हम चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने उस वेपन का जिक्र किया जो कि इस तमाम तर तशद्दुद के दौरान इस्तेमाल किया गया है। उस वेपन को फाइंड आउट करने के लिए कोर्ट ने उनको टाइम दे दिया है। अब हमारे ज़राए ने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि स्टोरी ज़ाहिर सी बात है, एक साइड आयशा जहांज़ेब की, दूसरी साइड है उनके हस्बैंड की, और हमें एक न्यूट्रल अपना एनालिसिस देना होता है। गो आयशा जहांज़ेब ने कहा है कि कोई भी एंकर हमारे बारे में ना बोले, हम लीगल एक्शंस लेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है हम भी एक्सरसाइज करते हैं अपने राइट ऑफ जर्नलिज्म को, और उसको एक्सरसाइज करते हुए हमें रिपोर्ट करना होता है, सेंसेशनलाइज नहीं करना होता है। मामलात कुछ इस तरह के हैं कि मामलात वाक़ईतन पैसों के हैं, दिस इज़ फॉर श्योर कि मामलात पैसों के हैं और तशद्दुद हुआ है, ये भी हमारी तरफ से ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है। इवन यहाँ तक है कि इन्होंने, इनके हस्बैंड ने ये बात जो है एक इनके करीबी दोस्त के सामने मानी है, और उस दोस्त ने भी हमें ये बात बताया है कि ये सब कुछ हुआ है। अब वो कोर्ट में जो मर्जी कहें, अब जाहिर सी बात है उनको इसको प्रूव करना है। आयशा जहांज़ेब कहती है उनके पास पूरे सबूत मौजूद है। अब फाइनल बात यह है कि मामलात बच्चों की जहाँ तक कस्टडी का है, हाँ डेफिनेटली आयशा जहांज़ेब जो है वो अपने बच्चों की कस्टडी फुली लेना चाहती हैं, और डिवोर्स के बारे में उन्होंने कहा है कि वो एक डिवोर्स दे चुके हैं और अब वो पूरा खुला जो है उसके लिए अप्लाई करने जा रही हैं। और एक चीज़ जो फॉर श्योर है कि उनकी तरफ से माफ़ी तलाफ़ी का सीन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। आयशा जहांज़ेब के करीबी ज़राए कह रहे हैं कि वो बिल्कुल माफ़ी तलाफ़ी के हक़ में नहीं है, क्योंकि जो कुछ उनके साथ किया गया है वो दैट इज़ अनफॉरगिवेबल। और जहाँ तक हारिस की बात है, ज़ाहिर सी बात है अपनी तरफ से वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन जो उन्होंने किया है बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है और जो सबूत अभी तक सामने आए हैं वो उसकी कोई दलील, कोई जवाज़ उसका बनता ही नहीं है। बात करने का एक अंदाज़ होता है, कोई नहीं पसंद है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप किसी और अंदाज से बात कीजिए। ये जो बात करने का अंदाज़ है, दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। एनीवेज, मज़ीद जो डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आयशा जहांज़ेब कुछ मज़ीद चीज़ें सामने लेकर आने वाली हैं, वो क्या है उस बारे में भी आपको अनकरीब अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।